यह वीडियो यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी की गई है, जिसमें एक नार्को सबमरीन को पकड़ते हुए दिखाया गया है। एक मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट पैसिफिक कोस्ट के पास उड़ान भर रहा था। तभी क्रू को पानी के अंदर एक सबमरीन जैसी चीज दिखाई देती है। वे तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी देते हैं। कुछ ही मिनटों में 2 बोट्स और एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं। वीडियो में दिखता है कि कोस्ट गार्ड का क्रू सबमरीन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, लेकिन अंदर मौजूद स्मगलर्स को इसका अंदाजा ही नहीं था। आखिरकार अधिकारियों ने सबमरीन का दरवाजा जबरदस्ती खोला और अंदर बैठे सभी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस नार्को सबमरीन से 3000 किलो कोकेन बरामद हुई, जिसे साउथ अमेरिका से अमेरिका तक चोरी छिपे लाया जा रहा था। यह उन करीब 200 नार्को सबमरीनों में से एक थी जिन्हें 2006 से 2025 के बीच पकड़ा गया है। लेकिन असली बात यह है कि हर साल हजारों ऐसी सबमरीन्स ड्रग्स लेकर अलग अलग देशों में पहुंचती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये नार्को सबमरीन्स काम कैसे करती हैं। इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है और आखिर इन्हें बनाया कहां जाता है? ड्रग स्मगलिंग एक ऐसा अपराध है जिसे रोकने के लिए हर देश नई नई एजेंसियां बनाता है और कई तरीके अपनाता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इस समस्या को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ड्रग कार्टेल हमेशा कानून से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। साउथ अमेरिका लंबे समय से ड्रग माफिया का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहां का मौसम कोका प्लांट की खेती के लिए बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है। अमेरिका में पकड़ी गई लगभग 90% कोकेन कोलंबिया से आती है। इसके बाद पेरू और बोलीविया आते हैं। ये तीनों देश कोकेन इंडस्ट्री का गोल्डन ट्रायंगल कहलाते हैं। 1960 के समय में जब सुरक्षा कम थी, स्मगलर्स कोकेन को बैग में भरकर आम फ्लाइट से ही बाहर के देशों तक ले जाते थे। फिर जब सख्ती बढ़ी तो उन्होंने जहाज और स्पीड बोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 1980 के दौरान छोटे सेस्ना प्लेन्स का इस्तेमाल भी खूब हुआ। यह वो दौर था जब पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल दुनिया की 80% कोकेन मार्केट पर राज करता था। लेकिन जैसे जैसे रडार सिस्टम मजबूत होते गए, कानून एजेंसियों ने इन छोटे जहाजों और बोट्स को पकड़ना शुरू कर दिया। 1990 तक साउथ अमेरिका से अमेरिका तक बड़े ड्रग लॉट्स ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। इसी दबाव में ड्रग कार्टेल्स ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, सबमरीन तकनीक। ये सबमरीन्स फाइबर ग्लास से बनाई जाती हैं ताकि रेडार इन्हें पकड़ ना सके। इनकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे इनमें 5 से 10 टन तक ड्रग्स ले जाया जा सकता है। लगभग 16 सालों तक एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों को इन सबमरीन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पहली नार्को सबमरीन 2006 में पकड़ी गई, जब यूएस कोस्ट गार्ड को समुद्र में 3 पाइप दिखाई दिए जो एक बड़ी फाइबर ग्लास सबमरीन से जुड़े थे। अब आते हैं नार्को सबमरीन्स की 4 मुख्य किस्मों पर। एक लो प्रोफाइल क्लोसवाइल वेसल एलपीवी। यह सबमरीन पूरी तरह पानी में नहीं डूबती। इसका लगभग पूरा हिस्सा पानी के अंदर रहता है और ऊपर सिर्फ थोड़ा भाग दिखाई देता है। इसका रंग समुद्र जैसा ही रखा जाता है ताकि इसे देख पाना मुश्किल हो। इसमें 7.7 टन तक कोकेन ले जाई जा सकती है। 2 ट्रांस अटलांटिक सेमी सब। यह एलपीवी से बड़ी और मॉडर्न सबमरीन होती है, लगभग 20 मीटर लंबी। इसमें 3 हिस्से होते हैं, इंजन, क्रू और कार्गो। इसमें 20,000 लीटर तक फ्यूल होता है, जिससे यह ब्राजील से यूरोप तक का सफर आसानी से कर सकती है। 3 स्नोकिल। सब यह असली सबमरीन जैसी होती है और पानी में पूरी तरह डूब सकती है। इसकी लंबाई लगभग 24 मीटर होती है। जब यह चल रही होती है तब पानी की सतह के ऊपर सिर्फ एक पाइप दिखाई देता है जो हवा अंदर पहुंचाता है। आज तक ऐसी कोई भी सबमरीन कार्रवाई के दौरान पकड़ी नहीं गई है। 4 इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन। यह सबसे एडवांस और नई तकनीक वाली सबमरीन है। इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर होती है और इसमें कोई क्रू नहीं होता। यह बैटरी से चलती है और बहुत शांत रहती है। इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक होती है और इसे बड़ी शिप से बांधकर खींचा जाता है। अब सवाल यह है कि इतनी एडवांस सबमरीन्स बनाई कहां जाती है? जवाब है
साउथ अमेरिका के घने जंगलों में। वहां छुपे हुए शिपयार्ड होते हैं जहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। जंगल इतना घना होता है कि इन्हें सैटेलाइट या ड्रोन से भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। एक सबमरीन बनाने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन जब वह 10 टन कोकेन यानी 400 मिलियन डॉलर की कीमत वाला माल ले जाए तो यह लागत बहुत छोटी लगती है। इसीलिए इन सबमरीन्स को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ही मिशन पूरा होता है, इन्हें समुद्र में डुबो दिया जाता है ताकि कोई सबूत न मिले। 2022 में इस कारोबार का सबसे बड़ा दिमाग पकड़ा गया, ऑनेस्कर मोरिनो रिकार्डो। इसे किंग ऑफ नार्को सबमरीन्स कहा जाता था। यह कई बड़े कार्टेल्स के लिए सबमरीन्स डिजाइन करता था। उसकी गिरफ्तारी भले ही बड़ी जीत थी, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी सैकड़ों टन कोकेन समुद्र के नीचे से दुनिया भर में जा रही है। जब तक ड्रग्स की डिमांड बनी रहेगी, कार्टेल्स नए नए तरीके अपनाते रहेंगे और नई सबमरीन्स बनती रहेंगी।